तू निकम्मा है, नाकारा है, आलसियों की तरह पड़ा रहता है, जब देखो जब मोबाइलों पे पड़ा रहता है। अरे कब तक माँ बाप का खाएगा, कौन करेगा रिश्ता तेरे साथ? अरे बस यार बस, बहुत सह लिया। कब तक लोगों के ताने इसी तरीके से सहते रहेंगे? अरे कब तक माँ बाप के पैसों का खाते रहेंगे? कब तक? बस बहुत हुआ, बहुत सह लिया, बहुत सुन लिया। अब आपकी बारी है। अब हो जाओ सीरियस अपनी लाइफ को लेकर और इतनी मेहनत करना कि जिस समाज ने तुम्हें सबके सामने बेइज्जत किया था, वो एक दिन अपने बच्चों को ये सीख दे कि बेटा लाइफ में किसी के जैसा बनना हो ना तो इनके जैसा बनना। ऑलराइट, लेट्स बिकम सक्सेसफुल। उसका मैसेज आया आज मेरे पास कि चाचू पढ़ाई करने की इच्छा ही नहीं होती, पढ़ाई बहुत बोरिंग है। इच्छा, ये जो शब्द है ना, ये बड़ा ही खतरनाक शब्द है। आप लोगों को क्या लगता है किसी इंसान की रोज काम पे जाने की इच्छा होती है? किसी प्लेयर की रोज प्रैक्टिस करने की इच्छा होती है? किसी एक्टर की रोज एक्टिंग करने की इच्छा होती है? और तो और स्टूडियो में रोज आके लाइटें वाइटें सेटअप करके, माइक वाइक लगा के, कैमरा वैमरा सेटअप करके, क्या मेरी आपसे बात करने की रोज इच्छा होती है? नहीं। लेकिन एक बात ध्यान रहे, अगर कोई भी इंसान सिर्फ तब काम करे जब उसकी काम करने की सो कॉल्ड इच्छा हो, तो सक्सेस तो बहुत दूर की बात, वो सर्वाइव ही नहीं कर पाएगा। इसे ओवरकम करने का एक तरीका बताऊं? ये जो शब्द है ना इच्छा, इसे कर दो अपनी डिक्शनरी से डिलीट, और उस दिन ऐड करना जिस दिन ये जो सपने हैं ना आपके, ये सिर्फ सपने ना रह के हकीकत बन जाए। लेकिन तब तक उन सपनों को पूरा करने के लिए जो करना है सो करना है, चाहे इच्छा हो या ना हो। ऑलराइट, लेट्स बिकम सक्सेसफुल। मैं किसी का स्टेटस देख रहा था, उसने अपने स्टेटस में लगाया हुआ था, भाई जिंदगी में कुछ बनने के लिए ना जेब में गांधी नहीं, दिल में आंधी होनी चाहिए। मैंने रिप्लाई किया, मैंने कहा भाई साहब थोड़ी आंधी हमें भी तो दिखाओ भाई, ऐसा क्या है जो जेब में पड़ा गांधी नहीं कर सकता जो तुम्हारी आंधी कर सकती है? पता है क्या कहता है? भाई अड़ जा, भाई अड़ जा। 1.5 घंटे ढूंढने के बाद स्टेटस मिला है लगाने को, और मैंने सिर्फ उसे एक इमोजी भेजा, ये वाला। Guys, the point being, stop wasting your time just to look cool in front of your 5-10 friends who don't even give a shit about your life. Instead, work hard in silence and let your success make the noise. Alright, let's become successful. बता रहा हूँ यार, दर्द, गम, डर जो भी है बस तेरे अंदर है। खुद के बनाए इस पिंजरे से बाहर निकल कर तो देख, तू भी सिकंदर है। ताकत का लगाया जा सकता है, हौसले का नहीं, और डर सिर्फ आपके दिमाग में होता है, कहीं और नहीं। क्वेश्चन, ये कितने का नोट है? 200। गुड। अब अभी भी 200। अब अभी भी 200। अरे यार कुछ तो बदला होगा, ध्यान से देखो। नहीं, अब तो कुछ बदला होगा। नहीं ना, जब इस 200 के नोट को कितना भी रगड़ो मोड़ो दबाओ, इसकी कीमत उतनी की उतनी रहती है। तो फिर लोग जब आपको दबाने की कोशिश करते हैं, आपको यह बताने की कोशिश करते हैं कि तू किसी काबिल नहीं है, आपको डीमोटिवेट करने की कोशिश करते हैं, आप क्यों दब जाते हैं? आप क्यों ऐसा समझने लग जाते हैं कि उसका 200 रुपए 2 लाख के बराबर है और आपका 200 रुपए 2 रुपए के बराबर? गाइस, ऊपर वाले ने हम सबको बराबर बना के भेजा है, ना ही किसी से कम ना ही किसी से ज्यादा। तो जब ऊपर वाले ने हमें बराबर बना के भेजा है, तो किसी के बाप में दम नहीं है कि वो हमें नीचा दिखा सके या वो हमें दबा सके। Alright, so don't let anybody ever tell you that you're not good enough, because you are the best creation that God has ever done. Alright, let's become successful. बहुत गंदी आदत थी, मैं हर किसी पे भरोसा बहुत जल्दी कर लेता था। फिर चाहे वो कोई पार्टी पे मिला हो, सोशल मीडिया पे मिला हो, हाय हेलो क्या हुई, मुझे तो लगने लगता था ये तो बस अपना ही है। होते नहीं है कुछ लोग जिनकी आदत होती है कि हर किसी पे भरोसा बहुत जल्दी कर लेते हैं, तो वही थी। और मेरी माँ मुझसे हमेशा कहती थी कि बिना मिले बिना जान पहचान हुए ऐसे हर किसी पे भरोसा जरा संभल के किया करो। लेकिन बच्चे तो आप जानते ही हैं आजकल के, सुनते का है माँ बाप की। फिर ऐसे ही कुछ दिन बात करने के बाद एक सो कॉल्ड फ्रेंड का मैसेज आया, कहता है 50,000 रुपए चाहिए, 2 दिन में लौटा दूंगा, माँ की तबियत खराब है। मैंने दे दिए। 5 साल हो गए उस बात को, ना ही कभी उस बंदे का कोई कॉल आया ना ही मैसेज। मैं थोड़ा उदास होकर माँ के पास गया तो उन्होंने बस एक ही लाइन बोली, जीवन में ना इन सो कॉल्ड अपनों से थोड़ा संभल के रहना। रामायण में भी रावण राम से नहीं विभीषण से हारा था। दर्द नहीं होता। यू नो, सोसाइटी ने हम मर्दों का एक स्टीरियोटाइप बनाया हुआ है कि मर्द को दर्द नहीं होता। ये एक रियल लाइफ स्टोरी है एक ऐसे लड़के की जो इस सिचुएशन का शिकार था। बचपन में जब खेलते खेलते उसका फेवरेट खिलौना टूट जाता था तो उसे रोना आता था। पता है उसके घर वाले क्या कहते थे? लड़का होके रोता है। थोड़ा बड़ा हुआ, ब्रेकअप हुआ, आंसू आए, कोई दोस्त आंसू पहुंचने तो आया नहीं, सब ज्ञान बांटने जरूर आ गए। अबे मर्द को दर्द नहीं होता। और बड़ा हुआ तो करियर में फेलियर्स आए तो ना ही कोई कलीग सपोर्ट करने आया, ना ही कोई सो कॉल्ड दोस्त। डिप्रेशन में चला गया, जिंदगी खत्म करने का विचार आया तो सोचा एक बार किसी से बात करके देखो, शायद कोई एक मर्द का दर्द समझे। लेकिन कोई नहीं आया, नॉट इवन अ सिंगल पर्सन। और फिर एक दिन खबर आई कि ही इज नो मोर। गाइस, द पॉइंट बीइंग, एक मर्द के भी इमोशंस होते हैं, एक मर्द को भी दर्द होता है, एक मर्द को भी रोना आता है। जरूरत है तो कुछ ऐसे लोगों की जो ये बात समझ सके और उन्हें सपोर्ट कर सके बिफोर इट गेट्स टू लेट। हेलो,
एक ही लाइफ है। अपने मॉम डैड को, हस्बैंड वाइफ को, दोस्तों को, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड को कॉल या मैसेज करने से पहले इतना सोचोगे? कहीं ऐसा ना हो कि सोचते सोचते जिंदगी ही हाथ से निकल जाए। किस चीज का वेट कर रहे हो? हाँ, उसने पहले कॉल किया, तुमने पहले कॉल किया, क्या फर्क पड़ता है? बस बात होना जरूरी है। तो सारे काम छोड़ो और उन्हें कॉल लगाओ अभी। जी हाँ, अभी। और सिर्फ 5 मिनट अपने ईगो को साइड रख के दिल खोल के बात करना। और हाँ, फोन रखने से पहले आई लव यू जरूर बोल देना। देखना अगले बंदे को कितनी खुशी और कितनी संतुष्टि मिलती है ये जानकर कि आखिरकार कोई है मेरे जीवन में जो मुझे मेरे जितना प्यार करता है। ऑलराइट, लेट्स बिकम सक्सेसफुल टुगेदर।